वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द रैपिड फायर सेशन पार्ट थर्ड। तो आज हम करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 10 मिनट के अंदर। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक ये नोट्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर रीड आउट करें। रिवीजन नोट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए, चारों सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं। एक बार जरूर रीड आउट करें एग्जाम से पहले। ओनली 79 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी नोट्स और एमसीक्यूज। तो चलते हैं आज के रैपिड फायर सेशन की तरफ। ये हमारा रैपिड फायर सेशन 3 है करंट अफेयर के ऊपर। इससे पहले हमने कंप्यूटर और जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस पे भी रैपिड फायर सेशंस लाए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हु हैज सॉन एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं, रिसेंटली ये पॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं, राइट आंसर रहेगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जल्दी से आंसर करना है 3 से 4 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट बिकम द सेकंड इन इंडिया टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार। बिहार के बाद दूसरी स्टेट बनी है जिसने कास्ट सेंसस किया। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक बताना है। तो राइट आंसर रहेगा 79। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री होस्टेड 44th एंड 45th एशियन समिट। एशियन समिट जो रिसेंट हुई है वो कहां पर हुई है। तो ये राइट आंसर रहेगा लाओस में हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वाम्पिल कुसाले रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल इन शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो राइट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहली स्टेट बनती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाली, दैट इज उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज चेयर्ड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसी कंट्री में ये जो यूएन ड्रग कमीशन का सेशन हुआ है वो हुआ है इंडिया में। इंडिया में पहली बार ये सेशन हुआ है यूएन ड्रग कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी पीपल अवार्डेड विद भारत रत्न अवार्ड 2024। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इससे पहले कभी भी इतने अवार्ड भारत रत्न एक साल में नहीं मिले हैं। मैक्सिमम लिमिट 3 होती है, लेकिन इस बार भारत रत्न अवार्ड 5 पर्सनैलिटीज को मिला है 2024 में। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी। पहली एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने वाली स्टेट बनने वाली है कौन सी। राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, हु रिलीज द बुक इंडियन रेसिनेंस द मोदी डिकेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक बुक रिलीज की गई है, दैट इज इंडियन रेसिनेंस द मोदी डिकेड। ये किन्होंने रिलीज किया। राइट आंसर रहेगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री होस्टेड द COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। द राइट आंसर इज Azerbaijan. Question number 14, how many wetland sites have been included in the list of Ramsar wetland site by the government of India in February 2025। आपको बता दें पहले जो रामसर साइट्स थी वो थी 85 टोटल। अब जो है ऐड हुई हैं फरवरी 2025 में कितनी, 4। तो टोटल अब कितनी हो गई हैं, 89 टोटल रामसर साइट्स इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर विल द 38th नेशनल गेम्स 2025 विल बी हेल्ड। 2025 की जो नेशनल गेम्स होंगी ये कहाँ पर होंगी इस बार। The right answer is Uttarakhand. Question number 16, which is the main objective of the PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में रही है PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। आपको बता दें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रूफ टॉप सोलर पैनल। तो रूफ टॉप सोलर पैनल याद रखना है, ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अबे प्रबंधना ओपन इन दिसंबर 2024। तो राइट आंसर रहेगा इट इज ओपन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच स्टेट और यूटी इज द लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड बैल्ड ईगल एज इट्स ऑफिशियल नेशनल बर्ड। राइट आंसर इज, बहुत ही न्यूज में रहा है ये भी, दैट इज अमेरिका। क्वेश्चन नंबर
20, who has become the new Prime Minister of France? दिसंबर में रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, दैट इज फ्रांसिको बेरो। क्वेश्चन नंबर 21, जाकिर हुसैन पास्ड अवे इन दिसंबर 2024 एट द एज ऑफ 73, ही वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जाकिर हुसैन एसोसिएट थे तबला के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री विल होस्ट द 25th फीफा वर्ल्ड कप 2034? द राइट आंसर इज Saudi Arabia. Question number 23, who has been honored with the 34th Vyas Samman? The right answer is Surya Bala. Question number 24, who took over as the principal secretary to the Prime Minister in February 2025? प्रिंसिपल सेक्रेटरी नए बने हैं प्राइम मिनिस्टर के, दैट इज शक्तिकांत दास, जो कि पहले गवर्नर थे, अब जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं पीएम के। क्वेश्चन नंबर 25, हु एज्यूम द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 26, इन द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वेयर डज इंडिया स्टैंड अमंग 163 नेशंस? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक आता है कितना? 116th रैंक पे है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिकेम द यंगेस्ट एवर चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आईसीसी के सबसे यंगेस्ट जो चेयरपर्सन बने हैं अगस्त 2024 में, तो ये हैं जे शाह, इंडिया के जे शाह। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंडियन रेसलर अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम 2024 पेरिस ओलंपिक्स में से जस्ट 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो ये हैं विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोडक्शन इन द यूनियन बजट 2025-26 अप टू व्हाट एनुअल इनकम इज नो टैक्स लीव्ड? आप सबको पता है अभी ही जो न्यू टैक्स रिजीम बजट 2025-26 में आया है, इसके तहत जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसको 12 लाख तक माफ़ कर दिया गया है, 12 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 30, विच न्यू इनिशिएटिव फोकसेस ऑन द डेवलपिंग 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी एंड मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी? ये भी बजट 2025-26 में ये लाया गया है, तो ये है किसके लिए? इट इज़ फॉर द डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर ये 100 डिस्ट्रिक्ट चुनी जाएंगी। तो आंसर बी रहेगा। आपको बता दें आज के टेस्ट में 30 में से कितने आपके सही हुए, कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें एक आइडिया रहे कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं और आप इंटरेस्टिंग होकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं पढ़े तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कर लें, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स, इतने लेंथी नहीं है। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के लिए लगभग ही 15-20 पेजेस के होंगे, आप अच्छे से रीड आउट कर लोगे। करंट अफेयर के भी यही कोई 18 पेजेस के नोट्स हैं, कोई बड़ी इतने नहीं है कि आपको रीड नहीं होंगे। इंग्लिश भी थोड़े से ही शार्ट है, 30 पेजेस के हैं, कंप्यूटर के 29 पेजेस के, तो ये आप आसानी से रीड आउट कर पाओगे। साथ में आपको पीडीएफ्स के थ्रू एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज जस्ट ओनली 79 रुपीज़ में चाहता हूँ कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर का एस्पिरेंट जो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है बड़े बड़े कोर्सेज, और उन कोर्सेज में भी आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपको क्वालिटी में किसी तरह की भी कमी नजर आए तो आप उसी वक्त मैसेज करोगे, आपको रिफंड होगा। वो कोई और यहाँ पर आपको नहीं ऐसा कह सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पर मैसेज करें और एक बार जरूर ये नोट्स पढ़ें एग्जाम से पहले, और अपने नोट्स भी जो आपने पढ़ा है वो भी पढ़ें, साथ में इसको भी एक बार नजर लगाएं, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करके जाएंगे आपके कितने स्कोर आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।